नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग लुसेंट सीरीज़ पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारा लेक्चर 2 रहेगा। और इस सेशन में हम लोग विविध सामान्य ज्ञान को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें भारत में सबसे पहले पुरुष का ये लेक्चर 2 है, यानी कि वीडियो नंबर 2 है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, ये रहा उनका प्रोफाइल फ़ोटो। कुछ डिटेल में यहाँ पर जानकारी हम लोग अध्ययन करेंगे। पहली बार 1757 से 1760, फिर दूसरी बार 1765 से 1767 बंगाल का गवर्नर जनरल रहे। 1773 ईस्वी में भारत आए। 16 अगस्त 1765 को क्लाइव ने स्वाजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी जीत थी प्लासी की लड़ाई, जो कि 23 जून 1757 को हुई थी प्लासी में। बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। 1772 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर और 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके माध्यम से बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है, ये बंगाल के गवर्नर थे 1772 में, याद रखिएगा। लेकिन जब रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, तब ये बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए। कौन? वारेन हेस्टिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेंटिक। देखिए, ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए वारेन हेस्टिंग। अगर आपसे पूछे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, देन आपका आंसर होना चाहिए लॉर्ड विलियम वेंटिक। ठीक है, इतना आपको याद रहना चाहिए। ये रहा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। 1828 में फोर्ट विलियम बंगाल के गवर्नर के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, उसके बाद 1834 से 1835 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल ये रहे। मूव करेंगे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। नाम रहेगा लॉर्ड कैनिंग। ये रहा प्रोफाइल फोटो। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत के एक राजनेता और गवर्नर जनरल ये थे। 1858 में भारत में पहले वायसराय बनकर तैयार हुए। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। अब स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल आपसे पूछ रहा है। उत्तर रहेगा सी राजगोपालाचारी। ठीक है, देखिए, वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फैक्ट चीज़ों पर ध्यान देना एकदम से। ये उनका प्रोफाइल फोटो। मूव करेंगे। आईसीएस पास करने वाले पहले भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये उनका रहा प्रोफाइल फोटो। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। उन्होंने 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, पहले भारतीय आईसीएस अधिकारी सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये रहा प्रोफाइल फोटो और ये रहा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। ये उनका जन्म है 1 जून 1842 से 9 जनवरी 1923 तक। कलकत्ता बंगाल के एक भारतीय सिविल सेवक, कवि, संगीतकार, लेखक, समाज सुधारक और भाषाविद थे। वे भारत के रहने वाले भारतीय थे जो 1863 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी बने, और वह ब्रह्म समाज के सदस्य भी थे। ये भी आपको याद रखना है। कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर। चलिए मूव करेंगे हम लोग। इसके अलावा भारत के पहले गवर्नर जनरल आज़ादी के बाद, ये सब फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है। भारत के गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के आज़ादी के बाद पहले गवर्नर जनरल, ये सब चीज़ आपको अच्छे से देखना है। तो कौन है? लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। ये रहा उनका प्रोफाइल फ़ोटो और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। वह भारत के आखिरी वायसराय 1947 में रहे। स्वतंत्र भारतीय संघ के पहले गवर्नर जनरल 1947 से 1948 तक। ठीक है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष। देखिए, ये अस्थायी अध्यक्ष है। ठीक है, याद रखिएगा फैक्ट, अस्थायी नहीं अस्थायी। ये रहा सच्चिदानंद सिन्हा।
ये उनका प्रोफाइल फ़ोटो। देखिए, वे भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार को बंगाल के पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वालों में से सच्चिदानंद सिन्हा का नाम सबसे प्रमुख था। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के प्रथम सेनापति जनरल एम करियप्पा, ये उनका प्रोफाइल फ़ोटो है। नेक्स्ट, पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता आप सभी को पता है रविन्द्रनाथ टैगोर, ये रहा उनका प्रोफाइल फ़ोटो। इनके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। और उन्हें 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन रहेगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ये रहा उनका प्रोफाइल फ़ोटो। और ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। देखिए, वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले उन्हें अस्थायी न्यायाधीश के रूप में गौरव प्राप्त हुआ था। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये यूएनओ का ही एक अंग है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ही एक अंग है। इसके 6 अंग होते हैं। इसके अलावा भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय आप सभी को पता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये रहा उनका प्रोफाइल फ़ोटो। और ये रहा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। देखिए, वो भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षावाद, महान दार्शनिक, हिंदू विचारक थे। 1954 ईस्वी में उन्हें सर्वोच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया या फिर अलंकृत किया गया था। ठीक है, अगला जो है इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय, ऑप्शन ये रहेगा मिहिर सेन। इनका प्रोफाइल फ़ोटो। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, 27 सितंबर 1958 को इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था इन्होंने। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, ये रहा उनका प्रोफाइल फ़ोटो। और ये रहा उनका नाम जी शंकर कुरुप। ठीक है, भारतीय गणराज्य के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, आइए देखते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये रहा उनका प्रोफाइल फ़ोटो। और ये रहा यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। 1954 में इन्होंने पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1963 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब आइए हम लोग देखते हैं भारत में अब तक कितने राष्ट्रपति हैं और प्रेजेंट में कौन राष्ट्रपति है। चलिए आइए देखते हैं प्रेसिडेंट। एक मिनट, प्रेसिडेंट के बारे में यहाँ पर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो प्रेसिडेंट था, अब तक टोटल 15 प्रेसिडेंट हो चुके हैं, जिसमें से 15 जो है वो है द्रौपदी मुर्मू। ये आपको याद रखना है। इसके पहले जो 14वां प्रेसिडेंट है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन है। सबसे पहले नंबर 1 पे राजेंद्र प्रसाद। दूसरे नंबर पे होंगे एस राधाकृष्णन। तीसरे नंबर पर जाकिर हुसैन। उसके बाद वीवी गिरी। पांचवा फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। छठवा नीलम संजीव रेड्डी। सातवां ज्ञानी जेल सिंह। आठवां आर वेंकटरमन।
9वां जो थे वो है शंकर दयाल शर्मा। शर्मा 10वें नंबर पे के आर नारायणा। के आर नारायणा। 11वें नंबर पे है एपीजे अब्दुल कलाम। जे अब्दुल कलाम। देन 12वें नंबर पर प्रतिभा पाटिल। याद रखिएगा ये पहली महिला प्रेसिडेंट थी हमारे देश की। देन 13वां प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी, ये सब आपको याद रखना है। 14 नंबर पे है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 14 नंबर पे रामनाथ कोविंद। कोविंद। और 15वां द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये रहा टोटल लिस्ट। 15वां कौन है प्रेजेंट में? द्रौपदी मुर्मू। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और इसको याद कर लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मूव करेंगे अब हम लोग अगले फैक्ट पर। पाक स्टेट पार करने वाले पहले व्यक्ति जो भारतीय के थे वो कौन है? वैद्यनाथ। चलिए मूव करेंगे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलेंकर, ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम है। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इन्हें दादा साहेब के नाम से भी जाना जाता था। अहमदाबाद के लोकसभा क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में लोकसभा में निर्वाचित हुए थे, ये आपको याद रखना है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस को लोकप्रिय बनाने वाला पहला व्यक्ति जेम्स हिक्की, ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। और ये रहा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। समाचार पत्र बंगाल गैजेट का स्थापना जेम्स अगस्त हिक्की ने किया था, ठीक है, जिसका प्रकाशन 1780 ईस्वी में हुआ था। और समाचार पत्र जो है ये कौन से शहर में हुआ था प्रकाशन? कलकत्ता में ये प्रकाशित हुआ था सबसे पहले। तो यहाँ पर जितने भी फैक्ट हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। देखिए अब्दुल नहीं होगा, अबुल कलाम आज़ाद होगा। यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, इसे अबुल कर लीजिएगा। अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। अब्दुल कलाम आज़ाद तो हमारे देश के प्रेसिडेंट थे, तो ये आपको याद रखना है। ये रहा उनका प्रोफाइल पिक। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देखिए, अबुल कलाम आज़ाद जो है 1923 में केवल 35 वर्ष की उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे। उन्हें खिलाफत आंदोलन का भी नेता बनाया गया था। कब से कब तक? 1919 से लेकर 1926 तक। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्ण, ये रहा प्रोफाइल फोटो। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है जिसे हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण ओम एक भारतीय दार्शनिक और राजनेता थे। चलिए अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1952 से 1962 तक ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे, ठीक है, ये याद रखिएगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो एस राधाकृष्णन। अब इधर आइए, 1962 से 1967 तक ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे। देखिए पहले राष्ट्रपति, देश के पहले उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में दूसरा इनका पद रहा, ये आपको याद रखना है। यानी राष्ट्रपति पहले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण, उपराष्ट्रपति पहला सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। ये जानकारी आपको रखना बहुत ज़रूरी है और इस फैक्ट को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं इसी सभी फैक्ट में। चलिए मूव करेंगे। पहले सेना अध्यक्ष, भारत के पहले सेनाध्यक्ष जनरल एम राजेंद्र सिंह, ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो। ये रहा उनका कुछ जानकारी। 6 अगस्त 1959 को जन्मे ये भारत के जल पुरुष के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति है। इंडियाज वाटरमैन राजेंद्र सिंह, ठीक है। भारत के पहले नौसेना अध्यक्ष
आप सभी को पता है, एडमिरल आर.डी. कटरिया। ये रहा उनका फ़ोटो और ये रहा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। एडमिरल रामदास कटरिया 8 अक्टूबर 1911 को जन्मित और 21 जनवरी 1983। ये एक भारतीय नौसेना एडमिरल थे, ठीक है, याद रखिएगा, जिन्होंने 1958 से लेकर 1962 तक नौसेना स्टाफ के रूप में तीसरे प्रमुख के रूप में कार्य किया था भारत के लिए। ये रहा हमारा फर्स्ट मैन इन इंडिया का लेक्चर 2। इसके बाद हम लोग लेक्चर 3 भी लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।